नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रचित होकर मैंने आपसे निवेदन किया, 1-1.25 घंटा अगर हो सके तो आंखें बंद करके सुनने का प्रयत्न डालो, क्योंकि ये प्रेम की चीजें खुली आंखों से आपकी ऊर्जा कितनी बाहर बहती है आपको पता नहीं चलता। देखिए कितनी विचित्र बात है, संसार में कोई किसी का नहीं, एक एक शब्द ध्यान देना, कितनी विचित्र बात है। संसार में कोई किसी का नहीं, सभी मतलब के साथी हैं। वक्त पड़ने पर केवल एक भगवान ही काम आ सकते हैं, क्योंकि आता वही है, रहता वही है और साथ जाता वही है। बाकी सब संयोग में मिलते हैं, अवियोग में बिछड़ जाते हैं। अन्य सभी धोखा दे देंगे, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देते। भगवान से यदि प्रेम किया होता, उनके साथ पहचान की होती, उनको अपना बनाया होता, तो सोचिएगा जिंदगी के मायने कुछ और होते। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं बस इतनी सी बात, वे प्रभु हमारे हैं, वे प्रभु हमारे हैं, अपने हैं, सर्वोपरि हैं, उन पर हमारा हक लगता है। देखिएगा आज संसार में बाकी सब त्यागा जाता है, अपनाया जा सकता है, लेकिन भगवान हमें नहीं त्याग सकते, हम भगवान को नहीं त्याग सकते। पता नहीं अलग बात है, भगवान चाहें भी तो आपका त्याग नहीं कर सकते। एक ही मन में, एक ही घर में, एक ही अंतःकरण में दोनों रहते हैं। उन प्रभु से प्रेम करने का, श्रेय करने का, भक्ति करने का, बोध प्राप्त करने का, यही मानव शरीर है। ये सुर दुर्लभ अवसर है, ये सुर दुर्लभ अवसर है। ध्यान से सुनिएगा, सुर दुर्लभ का क्या मतलब होता है? जो देवताओं को नसीब नहीं होता वो आपको मिला हुआ है। सुर दुर्लभ इसे बोलते हैं। ये अवसर हाथ से निकल गया तो फिर पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं है। फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। और रामचरितमानस इसी बात को अलग तरीके से बता रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सो परत दुख पावहीं, सो परत दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, अर कालहि कर्महि ईश्वरहि,
मिथ्या दोष लगाए। बाद में ये शरीर छूट जाने के बाद सिर धुन धुन के पछताने से कुछ नहीं होगा। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इस शरीर के रहते रहते ही अपने उद्धार के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। और उद्धार क्या है? अपने घर वापसी जाने का प्रयत्न करो। भगवान से वादा करके आए हो, ये विषय ध्यान से सुनिएगा, ये विषय भोग तो कुत्ते गधों की योनियों में भी हो जाएगा। खाना पीना सोना आराम आदि वही हो जाएगा, किंतु भगवान को प्राप्त करने का अवसर वहां योनियों में नहीं मिलेगा। वो तो इस मानव शरीर में ही है। अतएव चेत करो, जागो, होश में आओ। एक साथ दो काम कभी नहीं हो सकते। आज से ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए हमको कि जब तक अपना उद्धार नहीं हो जाता, भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कहीं नहीं अटकेंगे, कहीं नहीं भटकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, किसी भी अन्य कार्य में मन नहीं फंसाएंगे एवं उस परम तत्व को प्राप्त करके ही विश्राम लेंगे। तभी मानव की मानवता, तभी मनुष्य जन्म की सार्थकता है। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो आप और हम सब लोगों को इसी देह में ये संकल्प करना होगा। तो जो गोपियां, अब ध्यान से सुनिएगा, गोपी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के वियोग की आदि माने क्या होता है? चिंता, वियोग की चिंता। उनको कृष्ण के सिवाय कुछ और सूझता ही नहीं। अब आप बताइए, कृष्ण की जगह आप कुछ भी दो, उससे वो जख्म भरता ही नहीं। तो बोले, गोपियों ने कहा, किसी गोपी को सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, गोपियों की दशा देखो क्या है। किसी गोपी को हर जगह भगवान का दर्शन हो रहा है। किसी गोपी का मन कृष्ण के पास चला गया। किसी गोपी के हृदय में आकर कृष्ण बैठ गए। तो वियोग की आदि उनको लगी है। ये मत समझ लेना कि गोपियों को कोई दूसरा दुख है। संसार के सबके दुख अलग अलग हैं। खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, दूध नहीं मिला, दही नहीं मिला, माँ बाप ने तिरस्कार कर दिया, सास ससुर ने कुछ कहा, पति से लड़ाई हो गई। ये कोई दुख नहीं। जिसको दूसरों की वजह से दुख होता है उसे प्रेम नहीं है। सुख तो अपने प्रियतम से मिलता ही मिलता है। देखो, उसे तो सुख, सुनो तो सुख, बोलो तो सुख, पर हमारा प्रियतम तो हमको सुख देता है, लेकिन पड़ोसी तो हमको दुख देता है। संसार का ये हाल है। आप और हम लोग सुख दुख की परिभाषा को नहीं समझ सकते। अब सोचो, जो तुमको दुख देता है उसकी तुमको याद आती है कि नहीं आती? आप कहोगे जरूर आती है। तो जितनी देर दुख देने वाले की याद आई, उतनी देर तुम्हारा दिल पड़ोसी दुखी
रहता है कि नहीं? आप सोचिएगा, ये मंद प्रेम का लक्षण है। एक गोपी रो रही थी कि आज तो हमको सौत की याद आ गई, इसलिए रो रही थी। जिस हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, उस हृदय में सौत का स्मरण क्यों हुआ? मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम कहाँ है? अपना माथा पीट रही है। दुख भी होता है तो दुख देने वाला अपना प्रियतम ही होना चाहिए। प्रियतम ही दुख भी देता है और सुख भी वही देता है। दुख भी होगा तो प्रियतम के लिए हमको छोड़ के चले गए, हमें ऐसे बोल दिए, आज खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया। दुख का कारण भगवान होने चाहिए। अब आप बताइए, तो ये सब समझाया जा रहा है उद्धव को कि तुम उनका ये दुख मत समझ लेना जो सांसारिक लोगों का दुख होता है। अब आप सोचिएगा, संसार के लोगों को आप और हम लोग भी देखें, सबका अलग अलग दुख होगा, लेकिन गोपियों का दुख केवल कृष्ण के विरह वियोग, उनकी याद, बड़ा कठिन है समझ पाना। प्रेम की बड़ी अद्भुत लीला है। दूसरे से दुख होता है तो तुम्हें दूसरे का चिंतन होता है। यहां तो दूसरा की याद ही नहीं, दूसरे के लिए कोई दिल में जगह ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं है। हमारा प्रियतम अगर प्रसन्न है, हमारे सामने खड़ा है, हमारे हृदय में मुस्कुरा रहा है, खुश है, तो उसकी एक मुस्कान की रेखा पर, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान की रेखा पर हम अपने 100 शरीर निछावर कर सकती हैं। दूसरे से हमको क्या दुख दिया और क्या सुख दिया, क्या व्यवहार किया, इस पर दृष्टि गोपियों की नहीं जाती। उन्हें अपनी सास का कहा बुरा नहीं लगता, अपने पति का डांटा बुरा नहीं लगता, अपने बच्चों की रोना पीटना, बीमारी सिमारी कोई दुख नहीं देती। आप सोचिए, आप और हम लोग उन गोपियों से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। सोच भी नहीं सकते। आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि गोपी प्रेम ये नारायण की असीम कृपा से मिलता है। धीरे धीरे मैं आपके साथ उस गूढ़ तत्व तक, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, जहाँ कृष्ण ही कृष्ण है, जहाँ दो नहीं, ना गोपी है, ना कृष्ण है, ना राधा है, ना कृष्ण है, ना आत्मा और परमात्मा, वहाँ जहाँ केवल भक्ति माने प्रेम रह जाता है। अब ऐसी जगह पर भगवान उद्धव को भेज रहे हैं और उद्धव को प्रेम का पता नहीं। जैसे हम लोगों को सही मायने में गोपी प्रेम का क्या ज्ञान है, आप सोचिए। हम पल में तोला, पल में मासा हो जाते हैं। हम उस भक्ति को, वैराग्य को समझ ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि वहां काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत गहरा संवाद है। वहां तक चले जाने के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए। देखो, ध्यान से सुनिएगा, शरीर जहां चाहता है, आपकी चेतना वहां चली जाती है।
आप जहां चाहते हो वहां नहीं जाती। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। शरीर का संबंध बेटे से बेटी से, हाँ देखिए शब्द ध्यान देना, शरीर का संबंध बेटे बेटी से, बहन भाई से, रिश्तेदारों से। ये किसके हैं? शरीर के संबंधी हैं। शरीर का बेटा, शरीर की बेटी, शरीर का बहन, शरीर का भाई। अब शरीर जहां चाहता है, आपकी चेतना, ध्यान दो जो शब्द बोल रहा हूं, सुन लेना बड़ा छोटी बात है, समझ लेना बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा आपकी चेतना। अब आप कहोगे मेरी चेतना क्या है? आत्मा के प्रकाश से जो चेतना निकलती है वो मन से वहां चली जाती है, मन आपका वहां चला जाता है। लेकिन आत्मा जहां चाहती है वहां नहीं जाती। आपका मन जहां आत्मा चाहती है परमात्मा के पास, वहां नहीं जाती। सोचिए इस बात को। छोटी सी बात कही है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। शरीर जहां चाहता है, देखो कोई कठिन शब्द नहीं है, शरीर जहां चाहता है, आपकी चेतना, आपको मन लगता है ना मन चलाया, मन चेतन नहीं है, मन तो जड़ है, चेतना तो आपकी है, आप आत्मा हो। आत्मा की चेतना का आप मिस यूज कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता। आपकी चेतना वहां चली जाती है जहां शरीर चाहता है, और जहां आत्मा चाहती है परमात्मा के पास, वहां नहीं जाता। कभी सोचा हमने? क्यों? क्योंकि आपने उसका कभी अभ्यास नहीं किया। हमने अपने को देह माना, और देह मान करके देह के संबंध को अपना संबंधी माना। और ये मन, आप देखिए, ना शरीर चेतन है, ना मन चेतन है, ना बुद्धि चेतन है, ना इंद्रियां चेतन है। आपको इस बात का कभी गहराई से चिंतन भी नहीं करते हम लोग कि आत्मा की चेतनता से मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं। गोपियां सारा दिन भगवान का, और हम लोग सारा दिन शरीर का। देखो कितनी कमाल की चीज है। अब फिर हम क्या सोचते हैं, पूजा करने से काम हो जाएगा, पाठ करने से काम हो जाएगा, मंदिर जाने से काम हो जाएगा, सत्संग सुनने से काम हो जाएगा। अरे सत्संग सुनने से अब तक तो आत्मज्ञान नहीं हो सका, आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं कर सके हम अब तक। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, कार में बैठ के आप अपने आप को ये कहते हो मैं कार में बैठा हूं, मैं कार से जा रहा हूं, मैं बस में, मैं टैक्सी में, मैं ट्रेन में, मैं प्लेन में। ना तो आप कार हो जाते हो, इस्तेमाल करते हो। ऐसे ही आत्मज्ञान होने के बाद आपको ज्ञान होगा मैं स्त्री शरीर में यात्रा के लिए आया हुआ हूं, मैं पुरुष शरीर में यात्रा के लिए आया हुआ हूं। अब मेरे साथ मेरे शरीर के नातेदार और सदा का नित्य योग परमात्मा साथ साथ रहते हैं। अब आपको सोचना है इनकी सेवा करनी है। ध्यान से सुनो, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, शरीर के रिश्तेदारों की सेवा करनी है, और अपना ध्येय, अपनी चेतना, आत्मा की चेतनता को सदा परमात्मा में रखना है। दो ही शब्द थे, लेकिन दो लाइनें भी समझने में हमारी बुद्धि के
पर खच्चे उड़ जाते हैं। शरीर जहाँ चाहता है आपकी चेतना वहाँ चली जाती है, आप जहाँ चाहते हो वहाँ नहीं जाती, क्योंकि आपने उसका अभ्यास नहीं किया। अभी भूख लगती है तो चेतना तत्काल पेट में चली जाती है, वो आपसे आज्ञा नहीं लेती। अभी देखिएगा, अभी पैर में खुजा मारी, आपकी चेतना हाथ में आकर के पैर खुजाने लग जाती है, आपसे परमिशन नहीं लेती। आपसे पूछा मैं पेट की तरफ जाऊं कि नहीं जाऊं, वो चली जाती है। जैसे ऐसे समझिएगा, आपके नीचे घर में मीटर लगा हुआ है, अब आप अपने घर का कोई सा भी उपकरण चलाइए, मीटर चालू है। परमात्मा लिमिटेड सांस दे के भेजा है। आप खोपड़ी खुजाइए, सर खुजाइए, मन को कहीं भी ले जाइए संसार में, परिवार में, संसार में, इधर उधर, भगवान आपको रोकेगा नहीं। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आपको भगवान रोकने नहीं आएगा। गुरु संत महात्मा समझा देंगे, रोकने नहीं आएंगे। चेतनता आपकी है, ऊर्जा आपकी है, आप सदुपयोग कीजिए या दुरुपयोग कीजिए। मीटर की रीडिंग, उसका बिल बढ़ता जा रहा है। आपका समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस पर चर्चा आज तो सिर्फ इतनी सी बात कही है। आपसे बिना आज्ञा लिए, देखो कमाल है, आत्मा से कोई आज्ञा नहीं लेता, पूछता तक नहीं, जानता तक नहीं। और चेतना का प्रवाह आपकी अभिप्सा पर निर्भर है, इसका थोड़ा प्रयोग करें। इसे संत महात्मा दो शब्दों में कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आप देखो, आपके घर में काम करने वाले सेवादार हैं, नौकर हैं, वो अपनी इच्छा से काम करते हैं या आप उन्हें काम बताते हो? सोचो, आप कहोगे हम बताते हैं, आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, ये तो नहीं कहते अपनी इच्छा से जो मर्जी बना दे। तो भगवान की दिव्य चेतना को, आत्मा की चेतनता को आप कहां बर्बाद कर रहे हो? इसलिए निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि कल मैं इसी टॉपिक से इस सत्संग की शुरुआत करूंगा। हम पाना चाहते हैं गोपी प्रेम, परम प्रेम, सर्वश्रेष्ठ प्रेम। सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है, वो ऐसे नहीं मिलेगा। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। भाई जी, कोई मन में प्रश्न है या भजन सुनाना चाहती हो? आज आप बात बता रहे हैं ना, हाँ, तो थोड़ा और समझा के बताइएगा, समझ नहीं पा रहे पूरी तरह से। मैंने पूछा, देखो मैंने तो खुद कहा कि 2 लाइनें बोल रहा हूं, समझ नहीं आएगी। शरीर जहां चाहता है, शरीर का मन वहां चला जाता है। आप बताओ, ये मुर्दा शरीर यहां पड़ा हुआ है, मन ने चेतनता कहां से ली? मन कैसे पहुंच गया बेटा बेटी के पास? आत्मा से चेतनता ली ना। मरे हुए शरीर का मन तो नहीं जाता। चेतन आत्मा का मन आपसे बिना पूछे जहां शरीर चाहता है वहां जाता है। आत्मा जहां चाहती है, परमात्मा में चल, गुरु में चल, वहां नहीं जाता। क्यों? इस मन को हमने बिगाड़ा हुआ है। और लोग खाली पूजा से समझ रहे हैं कल्याण हो जाएगा, मंदिरों में भटकने से कल्याण हो जाएगा। कल इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। देखिए, कल की शुरुआत
यहीं से इसी टॉपिक पर, इन्हीं दो शब्दों पर होगी। शरीर जहां चाहता है आपकी चेतना वहां चली जाती है, आपका मन तुरंत चला जाता है। सत्संग सुन रहे हैं, अभी आपके फोन पर किसी रिश्तेदार की बैल बजी, आपने बात नहीं की, मन तो चला गया ना, तुरंत चला गया। आपसे पूछा था उसने मन में जाऊं कि नहीं जाऊं? क्यों नहीं पूछा? आपने इसको इतनी ढील दे दी, ये इतना आवारा बंदर की तरह हो गया कि जहां मर्जी चला जाता है। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। कल के सत्संग की और गोपियों की चर्चा, आगे का प्रसंग फिर डिटेल में करूंगा। अब गाइएगा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।